हमारा बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का था, लेकिन पता नहीं कैसे 2 किलोवाट या 3 किलोवाट हो गया। अब इस वजह से हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से हम दोबारा अपने बिजली कनेक्शन के किलोवाट मतलब परमिटेड लोड को कम करवा सकते हैं। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे यहाँ पर डिजिटल मीटर लगे होते थे, अभी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। लेकिन इन दोनों ही मीटर के अंदर आपको एक एमडी शो होता था, मतलब कि मैक्सिमम डिमांड। और ये एमडी जो होता है ये एक हिसाब रखता है कि आपका परमिटेड लोड कितना है और आप कितना लोड का इस्तेमाल एक महीने में करते हैं। मतलब कि अगर आपका 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो आपको 1 किलोवाट के अंडर में ही बिजली का इस्तेमाल करना है। अगर आप उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं और महीने के 30 दिन में जितने ज़्यादा दिन ऐसा होगा जिस दिन आपका 1 किलोवाट से लोड क्रॉस होगा तो एक फिक्स वैल्यू मैक्सिमम डिमांड में शो होने लगती है। जैसे कि आपका 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन मतलब कि आपके बिजली कनेक्शन में परमिटेड लोड 1 किलोवाट का है और ज्यादातर आपका इस्तेमाल 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का होता है। तो इस तरह से आपका जो मीटर होता है उसके अंदर आपका एमडी जो रहेगा वो 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग शो होने लगेगा। जिसके बाद अगर हम पुराने डिजिटल मीटर की बात करें तो इसके अंदर एमडी जो आपका अपडेट होता था वो मीटर रीडर या लाइनमैन के द्वारा किया जाता था। ज्यादातर मीटर रीडर द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि मीटर रीडर के पास पूरा डेटा होता है कि ये जो बिजली कनेक्शन है इसके अंदर परमिटेड लोड कितना है और इसके अंदर एमडी कितना शो हो रहा है। देखिए, अगर महीने में ये 1-2 बार होता है तो कभी भी आपका एमडी नहीं बढ़ता, वो आप यूजर्स के अकॉर्डिंग ही शो होता है। लेकिन ज्यादातर आपका अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है उसमें 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का आप कंजप्शन करते हैं तो एमडी जो होता है वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। और जब मीटर रीडर या लाइनमैन इसे आपके बिजली खाते में अपडेट कर देते हैं तो आपका जो बिजली कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट हो जाता है। बहुत सी बार तो देखिए, अगर आपका परमिटेड लोड 1 किलोवाट का है और आपके मीटर के अंदर एमडी अगर 2 किलोवाट या उससे ज्यादा देखने को मिलता है तो ज्यादातर इस केसेस में बिजली विभाग जो है आपका ओवरलोडिंग का चालान बना देते हैं। वहीं पर अगर हम स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर के अंदर जो एमडी होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर आपकी यूनिट और बाकी जितनी भी जानकारी है जो आपके विद्युत खाते से संबंधित होती है वो ऑटोमेटिकली आपके विद्युत खाते में, जो बिजली विभाग के सर्वर पे आपका विद्युत खाता होता है वो उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इस वजह से बहुत सी बार जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा परमिटेड लोड तो 1 किलोवाट था लेकिन अभी हमारे बिजली कनेक्शन में 2 किलोवाट देखने को मिल रहा है, 1.5 किलोवाट देखने को मिल रहा है। वो इस वजह से ही होता है, आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग ही आपका एमडी जो है वो बढ़ता है या कम होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। देखिए, किसी भी बिजली कनेक्शन में अगर आपका परमिटेड लोड 1 किलोवाट है और आपका यूजर ज्यादातर आप 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट हो जाता है तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली 2 किलोवाट के आसपास जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उस वजह से अगर आपको बिजली कनेक्शन को दोबारा से कम करना है तो उसके लिए फिर आपको यूजर्स को कम करना होगा और आपके मीटर के अंदर भी एमडी कम शो होना चाहिए। अगर आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का था, मतलब परमिटेड लोड 1 किलोवाट का था और यूजर ज्यादा होने की वजह से स्मार्ट मीटर ने ऑटोमेटिकली आपके बिजली कनेक्शन को 2 किलोवाट या 3 किलोवाट कर दिया है, तो उसका आप फिर कम नहीं करवा सकते। जब तक कि आपके मीटर के अंदर भी एमडी कम शो नहीं होगा तब तक आप इसे कम नहीं करवा सकते हैं। और इस कंडीशन में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, एमडी अगर आपका 2.5 या 3 किलोवाट तक जा रहा है तो बिजली विभाग कभी भी आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका 1 किलोवाट या 2 किलोवाट परमिटेड लोड है तो आपको उसका अंडर में ही यूजेस करना है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, जैसे आपका 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है। अब नॉर्मली होता क्या है कि फ्रिज और कुछ फैन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली हमारे घर में चलते रहते हैं, जिस वजह से आप अपने मीटर के अंदर उस समय एमडी देखेंगे तो नॉर्मली 300, 400, 500 वॉट का आपको देखने को मिलेगा। और अगर उस कंडीशन में आपके यहाँ पर बोरिंग या फिर कोई मतलब जो नलकूप की मोटर्स होती हैं जो बोरिंग से हम पानी निकालते हैं, या फिर कोई मोटर नल वगैरह या टंकी भरने के लिए आप कोई मोटर का इस्तेमाल करते हैं जो 1 किलोवाट के समथिंग है, अगर उस समय जब आप उसको चलाएंगे नॉर्मली तो आप देखेंगे कि आपके मीटर के अंदर 1 किलोवाट, 1.25 किलोवाट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी मोटर जो है वो ज़्यादा वाट की होगी तो 1.5 किलोवाट तक देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा होता है तो इससे कभी भी एमडी पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा होता है कि 30 दिन में से 15 दिन भी आपके यहाँ पर इस तरह से ही जब आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं या किसी हैवी लोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मीटर होगा उसको एक फिक्स 1.5 एमडी मतलब 1.5 या 2 किलोवाट का एमडी का जो है वो वैल्यू उसके अंदर फीड हो जाएगी। मतलब वो एमडी जो आपका 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट का शो होने लगेगा। इस कंडीशन में आपको बचने के लिए, मतलब कि आपका एमडी ज़्यादा नहीं बढ़े और आप 1 किलोवाट के ही लोड का इस्तेमाल करें, उस समय आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई हैवी लोड का इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी जो जैसे फ्रिज हो गया या कुछ ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली आपके यहाँ पर ऑन रहती है उसको कुछ समय के लिए आप बंद कर दीजिए। नॉर्मली अगर हम बोरिंग या कोई पानी की मोटर को भी चलाते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। तो इतनी देर जब भी आप चलाते हैं तो उतनी देर फ्रिज या बाकी ऐसे कोई यूजलेस इक्विपमेंट जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं या जिनकी ज़रूरत फिलहाल में अभी नहीं है, हम कुछ देर के लिए जिन्हें बंद कर सकते हैं, तो उन्हें अगर आप बंद कर देते हैं तो इस तरह से आप अपने
विद्युत मीटर के अंदर, चाहे वो डिजिटल हो या स्मार्ट मीटर हो, उसमें आप अपने एमडी को मेंटेन कर सकते हैं और कभी भी आपके परमिटेड लोड से वो ज़्यादा शो नहीं होगा। इस तरह से ही आप अपने एमडी को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है कि आपका 1 किलोवाट का परमिटेड लोड है और आपका एमडी जो मीटर के अंदर शो हो रहा है वो 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट तक का शो होता है, तो बिजली विभाग कभी भी आपका ओवरलोडिंग का चालान बना सकता है, जो कि हजारों लाखों में ही होता है। नॉर्मली देखिए, किसी भी घरेलू कनेक्शन में अगर हम बात करें तो 2 किलोवाट तक कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मली अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और अगर वो 2 किलोवाट का भी हो जाता है तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये होगा कि आपको राज्य सरकार से जो मिलने वाली सब्सिडी है वो मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो 1 किलोवाट के कनेक्शन में 150 यूनिट के अंडर में, मतलब 5 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर आपका यूजेज होता है और महीने के 150 से ज़्यादा यूनिट का खपत नहीं होता है 1 किलोवाट के कनेक्शन में, तो ही आपको राज्य सरकार की सब्सिडी मिलती है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो बिजली विभाग ऐसा ही करता है कि किसी भी 1 किलोवाट के कनेक्शन को वो कभी भी 2 किलोवाट कर देते हैं और उसका लिए आपको कभी भी चालान नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 1 किलोवाट के कनेक्शन को हम 2 किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो सबसे पहले इनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, जिससे कि बिजली विभाग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि देखिए, बिजली विभाग को कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपकी जो सब्सिडी होती है वो सरकार से वसूल कर लेते हैं, तो बिजली विभाग का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। और बिजली विभाग हमेशा यही कोशिश करता है कि सरकार का या बिजली विभाग के कभी भी राजस्व का कोई नुकसान नहीं हो। बिजली विभाग तो कभी भी नुकसान में नहीं जाता है, सरकार जाती है नुकसान में। और देखिए, बिजली विभाग की तो हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह से विद्युत कनेक्शन को सब्सिडी से बाहर कर दिया जाए, उसको 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर दिया जाए, जिस वजह से उन्हें सब्सिडी देने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा और बिजली के बिल आपके ज़्यादा आने लग जाएंगे। अगर हम ओवरऑल चार्जेस के हिसाब से बात करें तो 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के बिजली कनेक्शन में चार्जेस का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि 1 किलोवाट में जो फिक्स रेंटल मंथली, मतलब जो मंथली चार्जेस होते हैं, 2 किलोवाट में भी लगभग उतने ही होते हैं, तो उससे हमें मंथली चार्जेस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक नुकसान यही होता है कि हमें जो सब्सिडी मिलती है वो 1 किलोवाट के कनेक्शन में 150 यूनिट के अंडर में ही मिलती है, तो वो मिलना बंद हो जाती है। बाकी ऐसे 2 किलोवाट तक के कनेक्शन में आपको बिल में ज़्यादा कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए, अगर आपका यूजर्स ज़्यादा है तो आपका यूजर जब भी कम होगा तो आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आपका एमडी कम शो होने लगेगा। और यदि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि 1 किलोवाट का कनेक्शन आपका 2 किलोवाट का शो होने लगा है, तो उसके लिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2-3 महीने में जैसे ही आपका यूजर्स कम होगा, ऑटोमेटिकली आपके मीटर के अंदर भी एमडी आपका कम हो जाएगा और आपका कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आप इसे खुद से कम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मीटर के अंदर एमडी जो है वो उतना शो होना चाहिए जितना कि आप परमिटेड लोड कम करवाना चाहते हैं। मतलब आपके मीटर के अंदर अगर 2 किलोवाट शो हो रहा है और आप 1 किलोवाट का करवाना चाहते हैं और आप बिजली विभाग में इसके लिए एप्लीकेशन देते हो, तो कभी भी आपका लोड कम नहीं होगा, क्योंकि मीटर में जो एमडी मतलब मैक्सिमम डिमांड शो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिजली कनेक्शन का परमिटेड लोड जो है वो अपडेट होता है या मेंटेन होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप कम करवाना चाहते हैं तो आपके यूजर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। यूजर्स आपका अगर कम होता है, मीटर के अंदर एमडी कम शो होता है, तो आपके बिजली कनेक्शन के परमिटेड लोड को 2 किलोवाट से 1 किलोवाट या जितना भी आप कम करवाना चाहते हैं वो कम करवाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितनी भी जानकारियां दी है उसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं। हर एक कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।